आ रहे हैं किसके बारे में? प्रॉपर्टीज़ के बारे में। किसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में सर? सोडियम की, मैग्नीशियम की और कैल्शियम की। तीन मेटल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी उनकी अपीयरेंस, कि वो दिखती कैसी है। सोडियम मेटल जो सी है वो सिल्वरी वाइट होती है, यानी कि चांदी की तरह की सफ़ेद होती है, और वो मेटलिक लस्टर भी रखती है, यानी कि जब उसके ऊपर से जब सोडियम के ऊपर शुआएं टकराती हैं, ये सोडियम पड़ी हुई है, सोडियम मेटल पर जब जैसे ही रोशनी टकराती है वो रोशनी बैक हो जाती है। ये क्या होती है? उसकी मेटलिक लस्टर होता है ये उसका, ठीक है ना। यानी कि उसमें मेटलिक लस्टर प्रेजेंट है, रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट, वो रिफ्लेक्ट कर देती है सूरज की शुआओं को। हम इसे कहते हैं कि ये है जी सिल्वर वाइट। क्यों वाइट दिखती है? जैसे ही वो क्या करती है, वो अपने रिफ्लेक्ट करती है ना, तो हमें ऐसा चमकती हुई नज़र आती है वो, ठीक है ना। यानी कि उसमें चमक मौजूद है सोडियम मेटल में। वो कहता है जी वेरी सॉफ्ट है एंड कैन बी कट वेरी नाइफ विद नाइफ, और हम इसे चाकू के ज़रिए काट भी सकते हैं। ओके, समझ आ गई आपको। फिर मैग्नीशियम क्या होती है? मैग्नीशियम ये सिल्वर की तरह की सफ़ेद होती है, यानी कि चांदी की तरह की सफ़ेद होती है, और ये सख्त भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब उसके बाद आ गया कैल्शियम। कैल्शियम भी ऐसी है, सिल्वर की तरह की ये भी, यानी कि चांदी की तरह की ये भी सफ़ेद होती है, और ये फेयरली हार्डर होती है। यानी कि मिसाल के तौर पर आप फेयरली का मतलब क्या है कि थोड़ी बहुत ये सख्त भी होती है। चांदी की तरह की ये सफ़ेद भी होती है, यानी कि सफ़ेद होती है चांदी की तरह की, और थोड़ी बहुत ये सख्त भी होती है, हम इसे कैल्शियम कहते हैं। अब आगे इसका एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ क्या होता है? यानी कि एटम का साइज़। एटम का साइज़ यानी कि एटम जो सा होता है, कैसा होता है भला एटम? ऐसा होता है एटम। ये देखिए आप ऐसे करके ऐसे बनाएंगे ना एटम को, तो ये है जी उसका, ये है जी एटॉमिक साइज़। ये होता है एटॉमिक साइज़, ठीक है ना। यानी कि रेडियस प्लस रेडियस, बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस से, ठीक है ना, ये एटम की सरफेस तक का फासला भी एटॉमिक साइज़ कहलाता, ये एटॉमिक रेडियस कहलाता है। और एटॉमिक साइज़ का क्या मतलब है कि ये यहाँ से लेकर एटम की ये नुक्कड़ वाली सतह से लेकर जहाँ तक ये एटम एंड हो रहा है वहाँ तक का फासला, ये क्या कहलाता है? इसका एटॉमिक साइज़ है। हम इसे कुतर भी कहते हैं उर्दू में, ठीक है। और डायामीटर इसे कहते हैं इंग्लिश में। ये एटम का डायामीटर, एटॉमिक डायामीटर है ये। अब सोडियम जो सा होता है ये 186 होता है इसका डायामीटर, ठीक है ना। एटॉमिक साइज़ क्या है इसका? 186 होता है। और जबकि मैग्नीशियम का जो सा डायामीटर है, एटॉमिक साइज़ है, वो 160 है। और कैल्शियम का क्या है? 197 डायामीटर इसका, ठीक है। और ये किस में है? पिकोमीटर में। ये पिकोमीटर में है। ये पिकोमीटर क्या होता है? 186 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स -12 मीटर, यानी कि ये 10 की पावर्स -12 मीटर आ जाएगा। इधर भी मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स -12 मीटर आ जाएगा। इधर भी मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स -12 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है? ये पिकोमीटर में है ये फासला। अब आगे है जी आयनिक साइज़। आयनिक साइज़, ये आयनिक साइज़ क्या होता है सर? आयनिक साइज़ क्या होता है कि जब एक सोडियम मेटल, जब ये देखें सोडियम है, इसने क्या किया है, इसके वैलेंस में इसके दो, इसमें तो कुल मिलाकर 10 होते हैं, 10 कह रहा हूँ 11 होते हैं। वैलेंस में इसका 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 और 8, 8 9 10, इधर आएगा एक इधर आएगा, 8 इधर आएंगे, इधर आएंगे उसके 2, 8 9 10 और 11। जो सा ये जब ये सोडियम ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल होना चाहता है, ये क्या करता है? हर चीज़ अपने आप को स्टेबल रखना चाहती है। हर चीज़, मिसाल के तौर पर जब हम पैसे नहीं होते हमारे पास, तो हम कमाते हैं पैसे, हम अपने आप को स्टेबल रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते, हम कोई चीज़ नहीं खरीद सकते। इसी तरीके से जो सी सोडियम मेटल है ये भी स्टेबल होना चाहती है, ये अपने आप को ऑक्टेट रूल के मुताबिक या डुप्लेट रूल के मुताबिक स्टेबल रखना चाहती है। तो ये क्या करती है? ये अपने वैलेंस शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन को खारिज कर देती है। ये वैलेंस शेल में से जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन खारिज होगा ना, ये ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाएगी। अब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको, बहुत प्यारी मिसाल दी है मैंने आपको। और यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर आयनिक साइज़ की मैं बात कर रहा था। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा ना यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, ये इलेक्ट्रॉन जाने के बाद क्या होगा? ये शेल जो सा होगा ये ख़त्म हो जाएगा ऐसे करके। ये देखें, ये ख़त्म हो गया, ये शेल ख़त्म हो गया। ये शेल ख़त्म होने के बाद अब
इसका एटॉमिक साइज़ चेंज हो गया है। अब इसका क्या हो गया, एटॉमिक साइज़ भी चेंज हो गया है, रेडियस भी चेंज हो गया है इसका, ठीक है ना। एटम का जो सा है ये दरमियान से लेकर ये एटम की लास्ट वाली सरफेस तक का फासला ये भी तब्दील हो गया है, और एटॉमिक साइज़ यानी कि एटम का डायमीटर वो भी चेंज हो गया है, यानी कि यहाँ से लेकर दायरे में यहाँ तक का फासला ये भी चेंज हो गया। अब हम दोबारा से आयन, अब ये आयन में चेंज हो गया। आयन कौन सा बना है यहाँ पर, Na+। जब भी कोई भी सोडियम मेटल अपना मेटल जो सी है वो लॉस करती है ना, अपना इलेक्ट्रॉन लॉसेस करती है, तो वो उसका डायमीटर चेंज हो जाता है। वो क्या होती है, चेंज हो जाता है। वो क्या हो जाता है, पहले क्या था, सोडियम का 186 था, अब वो क्या हो गया, 102 हो गया। 102 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स 12 जब लॉस या फिर गेन करती है, ठीक है ना। जब भी कोई भी मेटल या फिर नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लेती है या फिर उसे खारिज करती है, तो क्या होता है कि उसका आयोनिक साइज़ बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है। आयोनिक साइज़ पर यानी कि एटॉमिक साइज़ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है, समझ आ गई आपको। अगर ऐड करेगी मेटल, अगर नॉन मेटल चूँका इलेक्ट्रॉन को हासिल करती है, जब वो हासिल करती है ना, तो या तो अपना शेल एक बढ़ा लेगी, या फिर जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन आएगा ना शेल के अंदर, तो उस शेल में इलेक्ट्रॉन, उस शेल का साइज़ बढ़ जाएगा, ठीक है ना। शेल में मौजूद साइज़ जो सा पहले से वाला था वो बढ़कर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ आ गई आपको। ये है, अब ये आयनिक साइज़ है पिकोमीटर में, ठीक है ना। इसमें 102 लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 102 हैं, ठीक है ना। 102 186 से बढ़कर 102 हो गया, ठीक है ना। 102 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स -12 का मतलब क्या है कि अब ये बढ़ गया है, पहले छोटा था, अब ये कम हो गया, सॉरी, ठीक है, अब ये कम हो गया, 102 हो गया। अब ये 102 मल्टीप्लाई 10 की पावर्स -12 मीटर हो गया। फिर इसी तरीके से ये मैग्नीशियम मेटल जो सी है ये भी 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करती है, जिसकी वजह से इसका 160 से कम होकर 72 हो जाता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से जो सी ये है कैल्शियम, इसके भी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी दो इलेक्ट्रॉन खारिज करके अपने आप को स्टेबल रख लेती है, और इसका भी एटॉमिक साइज़ कम होकर 99 तक पहुंच जाता है। कहाँ 197 और कहाँ 99। अब उसके बाद क्या है जी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, अब रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। अब इन तीनों की जो सी डेंसिटी है वो, अब ये देखें जो सी फ्लोट्स ऑन वाटर, ये क्यों फ्लोट्स करती है। जैसे ही हम सोडियम को पानी के अंदर गिराते हैं ना, तो क्या होता है, ये सोडियम गई पानी के अंदर गई, तो हाइड्रोजन गैस जो सी होगी ना, ये सोडियम मेटल के गिर्द ऐसे, ये सोडियम मेटल है, इसके गिर्द हाइड्रोजन गैस ऐसे घेरा बना लेगी। जैसे ही हाइड्रोजन गैस घेरा बनाएगी तो इसका वॉल्यूम कह रहा हूँ, ये जो सी हाइड्रोजन गैस की वजह से ये जो सी मेटल होगी ना, ये सरफेस पर आ जाएगी, यानी कि यहाँ से मैं पानी से निकलकर ये सरफेस पर आ जाएगी। सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस हल्की होती है, हाइड्रोजन गैस इसके चारों तरफ एक बुलबुले बना लेगी। बुलबुले जो उनसे होंगे वो हाइड्रोजन, ये सोडियम मेटल को सरफेस के ऊपर ले आएंगे। इसी तरीके से ये है 1 पॉइंट, ये सारी इसकी क्या है, ये डेंसिटी लिखी हुई है 0.98 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब फ्लोट्स ऑन वाटर। ये भी फ्लोट ऑफ, पहले इसको जब मैग्नीशियम को नीचे गिराते हैं ना पानी में, तो क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस जो उनसी होती है ना, वो क्या करती है, वो पानी के ये जो उनसी है ना, ये सोडियम मेटल, ये मैग्नीशियम मेटल के इर्द गिर्द यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस के बुलबुले चिपक जाते हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस के बुलबुले चिपक जाते हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस के ही बुलबुले चिपकते हैं, यहाँ पर नीचे भी हाइड्रोजन, हर तरफ हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जो उनसे हैं वो बहुत बड़ी मिकदार में चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से ये मैग्नीशियम क्या करती है, थोड़ी देर बाद ये ऊपर पानी के ऊपर फ्लोट करनी शुरू हो जाते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से कैल्शियम भी यही है, कैल्शियम भी जब हम नीचे गिराते हैं तो इसके इर्द गिर्द भी बुलबुले शुरू हो जाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन गैस जो सी है वो इसके इर्द गिर्द जमा हो जाती है, और इसका मैस जो सा है वो कम हो जाता है। जैसे ही मैस इसका कम होता है तो ये ऊपर की तरफ कैल्शियम पानी के ऊपर फ्लोट करना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से मेलिएबिलिटी क्या होती है, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, ठीक है ना, मैंने आपको पढ़ाया हुआ था पीछे। ये बहुत ज़्यादा मेलिएबल होती है। मेलिएबल का मतलब क्या है कि जब हम सोडियम मेटल को लेते हैं, ये ऐसे करके होती है,
ठीक है ना, कोई भी मेटल ऐसे करके होती है, ठीक है ना, हम उसके हथौड़ों के ज़रिए ना शीट में तब्दील कर देते हैं। यानी कि हम मेटल को, ये मेटल है जी, इसमें शीट नहीं है बाकायदा, हम इसको शीट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसे हैमरिंग करते हैं हथौड़ों के ज़रिए ना, हम इसको पीसते हैं। जैसे ही हम इसे हथौड़ों के ज़रिए पीसते हैं, इसको ऐसे पलटाया हथौड़ों के ज़रिए पीसा, फिर हमने इसको मज़ीद ऐसे पलटाया हथौड़ों के ज़रिए पीस कर हम इसको शीट में तब्दील कर देते हैं। इस शीट को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं मेलिएबल, ठीक है ना। सोडियम मेटल बहुत ज़्यादा मेलिएबल होती है। और डक्टाइल क्या होती है कि सोडियम मेटल के ज़रिए ना हम ना सोडियम मेटल को गर्म करके ऐसे जब हम खींचते हैं ना, तो ये वायर्स की शक्ल भी इख्तियार कर लेती है। यानी कि सोडियम मेटल को वायर्स में तब्दील करना, ठीक है ना। सोडियम मेटल में ऐसी जो सी डक्टाइलिटी होती है कि जैसे ही हम इसको स्ट्रेस खींचते हैं ना, जैसे ही हम इसको खींचते हैं, जैसे ही हम इसको खींचे तो ये जो सा ये बढ़कर पहले इतना था तो ये इतना हो गया। यानी कि ये अब तारों की शक्ल में भी हम सोडियम को ला सकते हैं। सोडियम मेटल को तारों के में कन्वर्ट करने के अमल को कहते हैं हम डक्टाइल, ठीक है, समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर है जी मेलिएबल और डक्टाइल, ये भी है, ये भी मेलिएबल और डक्टाइल हैं। अब उसके बाद कंडक्टिविटी की बात करते हैं। कंडक्टर क्या हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं ये। इनके सोडियम भी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नीशियम भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और ये कैल्शियम भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों है गुड कंडक्टर? क्योंकि इस मेटल में क्या होता है, मेटल में ऐसे करके होता है, ये मेटल होता है, मेटल के अंदर ठीक है ना, ऐसे करके ना होते हैं। और ये जो सी खाली जगह दिख रही होती है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मेटल जो सा होता है इलेक्ट्रॉन खारिज करके, मिसाल को सोडियम है, सोडियम इलेक्ट्रॉन खारिज करता है। जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रॉन खारिज होता है, जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रॉन खारिज होता है ना, तो ये सोडियम आयन में प्लस में चार्ज में तब्दील हो जाता है। प्लस चार्ज ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ताकतवर बॉन्डिंग बनती है इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन सोडियम आयन की, ठीक है ना, सोडियम आयन की। क्योंकि आपको पता है कि सोडियम आयन है कि जल्दी से मेटल्स में इलेक्ट्रोपॉजिटिव बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए सोडियम जो मेटल क्या करती है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन खारिज करती है और सोडियम आयन में तब्दील होती है। जैसे सोडियम आयन में तब्दील होती है तो क्या करती है, सोडियम आयन में तब्दील होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच कर रखती है, जिसकी वजह से एक बहुत 3D स्ट्रक्चर बन जाता है। 3D स्ट्रक्चर बन जाता है, बहुत ही हैवी किस्म का स्ट्रक्चर, बहुत ही हैवी किस्म का बनता है। और इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये जब हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करते हैं ना मेटल में से, तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी इलेक्ट्रिसिटी को लेते हैं, करंट को लेते हैं, और करंट को दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ फेंकते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ फेंकता है इलेक्ट्रिसिटी को, तीसरा इलेक्ट्रॉन चौथा इलेक्ट्रॉन पाँचवें, इस तरह से ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास हो जाती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इसलिए ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 97 सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है सोडियम का, ठीक है ना। 650 सेल्सियस ये मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट है। 839 सेल्सियस ये क्या है, कैल्शियम का मेल्टिंग पॉइंट है। 883 सेल्सियस ये बॉइलिंग पॉइंट है सोडियम का। 1090 सेल्सियस ये है जी बॉइलिंग पॉइंट किसका है, मैग्नीशियम का। फिर ये है 1484 सेल्सियस ये किसका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये है जी कैल्शियम का। अब क्यों इतने ज़्यादा इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हो रहे हैं, मुझे पता भी तो चले क्यों हो रहे हैं। सर मुझे ये तो पता चल रहा है कि बढ़े हुए हैं, कि क्यों बढ़े हुए हैं भाई, क्यों बढ़े हुए हैं? क्योंकि यहाँ पर Na+ आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद यहाँ पर बढ़ती रहती है ना इन खाली जगहों में, तो ये आयन्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं। जैसे ही ये पॉजिटिव और नेगेटिव अपनी तरफ पॉजिटिव आयन्स जो उनसे हैं सोडियम के, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, तो क्या करते हैं, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बन जाता है कि जिसे हमने पिघलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उस बॉन्ड को तोड़ना, ठीक है ना, उस बॉन्ड को तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हम ये कह सकते हैं कि ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, ये
मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गए हैं, किसके? सोडियम के, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, ठीक है ना, तीनों के, ठीक है ना, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं वो सोडियम आयन को अपनी तरफ खींच के रखते हैं, जिसकी वजह से एक बॉन्ड बन जाता है। वो बॉन्ड क्या होता है? वो बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ती है। वो एनर्जी, ठीक है ना, हीट की शक्ल में होती है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी, सर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मुझे बताएं सर। सर आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने आपको बताया था कि वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को खारिज करने की जो सी सलाहियत होती है। मिसाल के तौर पर सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल के वैलेंस शेल में से हमने, ये सोडियम मेटल है, इसके वैलेंस शेल में से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। इस इलेक्ट्रॉन को निकलेगा कैसे? हम इसको थोड़ी सी एनर्जी देंगे, अपनी तरफ से थोड़ी सी एनर्जी देंगे। वो एनर्जी क्या होगी? वो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, जो वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को निकालेगी। आयोनाइजेशन का मतलब क्या है? आयोनाइजेशन यानी कि आयन, आयोनाइजेशन में एक लफ्ज़ आ रहा है आयन। आयन का क्या मतलब है? ऐसी एनर्जी जो एक मेटल को आयन में तब्दील कर दे, और हम उसे कहते हैं जी आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सोडियम की देखें 496 किलो जूल पर मोल है, क्यों है? फिर इसी तरीके से पहली आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है? ये है जी मैग्नीशियम की, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन खारिज करती है तब उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 1450 है। इसी तरीके से कैल्शियम की पहली वाली आयोनाइजेशन एनर्जी 590 है और दूसरी वाली आयोनाइजेशन एनर्जी 1145 है। अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो सी होती है ना, ये क्या करती है? ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन, इसका जो सा एटॉमिक नंबर है 11 होता है। 11 एटॉमिक नंबर की वजह से ये देखें 11 है, इसका 12 है। एटॉमिक साइज़ क्या हो गया है? इसका कम है। इसका कम होने की वजह से क्या होगा? देखिए 496 किलो जूल पर मोल है, 11 है, ठीक है ना। 496 किलो जो एटॉमिक नंबर इसका 11 है। इसी तरीके से 738 और 1450 इसका है, 590 कैल्शियम का, ये मैग्नीशियम का है। 738 क्यों है इसकी और इसकी 590 क्यों है? ये देखिए इसका एटॉमिक साइज़ देखें, 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके एटम में। इसका एटम है, ये देखें इसका एटम है ऐसे करके, ये देखें ऐसे करके इसका एटम है। इसमें 20 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। 20 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि इसमें ज़्यादा शेल्स का मतलब क्या है कि इनर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा है। इनर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होने की वजह से क्या होगी? ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को अपनी तरफ ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्शन को कम पहुँचाएंगे, यानी कि कम पहुँचने देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पर हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे वैलेंस शेल में और आसानी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, ठीक है। समझ आ गया आपको? इसी वजह से इसकी जो सी आयोनाइजेशन एनर्जी पहली वाली कम है और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी पहली वाली ज़्यादा है। अब ये देखें यहाँ पर 590 और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी देखो पहले से भी डबल हो गई, 590 थी, अब इसकी देखें 1000 से भी ऊपर चली गई है। ये क्यों हो गया? क्योंकि देखें जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ना, अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? पहले इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब चूँकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया, अब एक इलेक्ट्रॉन रह गया। एक इलेक्ट्रॉन पर ये न्यूक्लियस क्या कर देगा? ये इस इलेक्ट्रॉन का भी जोर लगाएगा और इस इलेक्ट्रॉन का जो सा पहले जोर लग रहा था अट्रैक्शन पर पहले इस इलेक्ट्रॉन पर जो सा जोर लग रहा था ना, वो इस इलेक्ट्रॉन पर डबल जोर लगाएगा, यानी कि इसको डबल तरीके से अपनी तरफ खींचेगा, डबल जोर लगाएगा। और डबल जोर का मतलब क्या होगा कि ये जो से इलेक्ट्रॉन होंगे ये इसकी तरफ ज़्यादा खींचेंगे न्यूक्लियस को। अब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा खींचाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया, अब एक इलेक्ट्रॉन रह गया। अब न्यूक्लियस क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन की कमी जो सी है वो इस इलेक्ट्रॉन पर उतारेगा, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को डबल तरीके से अपनी तरफ खींचेगा। अब हम क्या करेंगे? इसको डबल आयोनाइजेशन देंगे, ठीक है ना। 590 एक और देंगे, फिर 590 एक और देंगे, ठीक है ना। ये डबल तो नहीं है, डबल से कम ही है, लेकिन है तो डबल ही, तकरीबन डबल ही हमने एनर्जी दी है, जिसकी वजह से हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया। क्यों रिलीज़ किया पता चल गया होगा आपको। फिर इसी तरीके से ये देखें 738 है, यहाँ पर देखो ये डबल से भी बढ़ गई है, आयोनाइजेशन एनर्जी डबल से भी बढ़ गई है। मैंने आपको बता दिया है कि इसकी वैलेंसी होती है 2 वैलेंसी का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स खारिज करेगी। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करेगी ना, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं, ये देखें ये एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया, अब ये जो सा एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा ना, ये इस न्यूक्लियस जो सा है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ दोगुना अट्रैक्शन से अपनी तरफ खींचेगा, दोगुनी अट्रैक्शन होगी यहाँ पर। ये जो सा इलेक्ट्रॉन चला गया ना, यहाँ से गायब हो गया, ये न्यूक्लियस क्या करेगा? इसका गुस्सा इस पर उतारेगा, यानी कि इसको इस वाली फोर्स से भी खींचेगा
जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन को लग रही थी, और इसकी अपनी वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी थी इस इलेक्ट्रॉन की। इसी वजह से डबल आयोनाइजेशन एनर्जी, हम डबल एनर्जी देंगे 738 मज़ीद देंगे, 738 पहले वाली एनर्जी को तोड़ने के लिए, और 738 जोन सी थी वो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को तोड़ने के लिए, यानी कि डबल एनर्जी देंगे, फिर जाके ये रिलीज़ होगा। ठीक है, समझ आ गई आपको, ये इलेक्ट्रॉन जोन सा होगा, फिर जाके ये रिलीज़ होगा। अब उसके बाद ये देखें, अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये देखें यहाँ पर है जी फ्लेम इन एयर, हवा में शोला बन रहा है। हवा में जो सा शोला है ना, वो सोडियम का क्या होता है, गोल्डन येलो, यानी कि गोल्ड की तरह का होता है, गोल्ड की तरह का होता है और पीला होता है। इसी तरीके से जो सा जब हम इसको जलाते हैं हवा में जब हम मैग्नीशियम मेटल को जलाते हैं तो वो वाइट कलर का शोला देती है, सफ़ेद कलर का शोला देती है। फिर इसी तरीके से जब हम कैल्शियम को जलाते हैं हवा में तो वो ईंट की तरह की सुर्ख शोला देती है, जैसे ईंट सुर्ख होती है ना, उसी तरह का उसका शोला भी होता है सुर्ख। ठीक है, ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर। आप बच्चों, आपको समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी सवाल हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, और एक लाइक ज़रूर ठोकना और सब्सक्राइब भी करके इस चैनल को मज़ीद मोटिवेट करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँ।